हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे स्टूडेंट्स तो तुरंत लग जाइए। बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं। अपनी स्पीड को बढ़ाते जाइए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते चले जाइए और तैयारी में लग जाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, जो पेपर में कभी मिस ही नहीं होता किसी भी साल। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था, एक था यंग का व्यतिकरण प्रयोग। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में मैंने आपको बताया था ये टॉपिक पूरी बुक का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो इसमें से डेरिवेशन आएगा, या क्वेश्चन आएंगे, या छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिर्फ 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो यंग के प्रयोग पर है वो ये है। मैं लिख देता हूं। एक तो है फ्रिंज चौड़ाई। क्या स्टूडेंट्स? फ्रिंज फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई मैं इसे ठीक कर देता हूं स्टूडेंट्स। सॉरी, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज, सॉरी स्टूडेंट्स, पेन में इंक खत्म हो गई है तो इसलिए फ्रिंज चौड़ाई। क्या फार्मूला होता है? डब्ल्यू बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ये फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। आप इसे ड्रॉप कर लेंगे। ये लीजिए दूसरा। नंबर 1 तो स्टूडेंट्स ये। नंबर 2, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। दीप्त फ्रिंज की स्थिति कितनी स्टूडेंट्स? एक्स एन बराबर एन वी है। पूरा लिखिए, एन वी। एक्स एन बराबर एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। और एन वी अदीप्त। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। क्या स्टूडेंट्स? एक्स एन बराबर 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स जो कि आपको पेपर में हर हालत में आपको लिखने पड़ेंगे। जहां n जो है स्टूडेंट्स, ये जो n है जहां भी है, n का मान यहां 0, 1, 2, 3, 100। यहां पर n का मान स्टूडेंट्स 1, 2, 3। ठीक है, ये है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इसे क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। समझ लीजिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? लैम्डा डी अपॉन डी। ये लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, डी पर्दे की दूरी है, और स्मॉल डी स्लिटों के बीच की दूरी है सब जगह। ठीक है ना, ये जो यूज करो एन 1, 2, 3। अगर आप पूछता है वो कि पहली दीप्त तो पहली रख देंगे, द्वीप है ना स्टूडेंट दी, दूसरी है तो दूसरा, एन की जगह 2 रख देंगे, तीसरी पूछ रहा है तो 3 रख देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स यहां पर अगर वो पूछ रहा है पहली अदीप्त तो 1 रख देंगे, दूसरी अदीप्त तो 2 रख देंगे, तीसरी है तो 3 रख देंगे। दैट सिंपल। इससे अलावा स्टूडेंट सवाल आएगा ही नहीं। तो एक सवाल को हम बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं। इन सूत्रों पे जो सवाल आएंगे उनकी हर वैरायटी का हम करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए पहला सवाल आपके सामने उपस्थित है। तो देखिए, ये यंग के दीर्घ रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स बता भी देता हूं क्या था यंग का दीर्घ रेखा छिद्र। इसमें क्या था स्टूडेंट? देखो यहां पर एक स्रोत था, यहां पर ये लीजिए, मैं बिल्कुल सिंपल सा स्टूडेंट्स बना देता हूं। ये था, ये स्लिट है स्टूडेंट्स, ये S1 और ये
S2, ये है ना, ध्यान आया कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये दीप्त फ्रिंज थी, यहाँ पर हमने एक P बिंदु लिया था, ये लीजिए इस तरह से बनाया था ना, ये दीर्घ छिद्र प्रयोग। ये सिलिटा सिलिटो के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी। तो मैंने अभी बताया था ये स्मॉल डी क्या है, दोनों सिलिटो के बीच की दूरी। देख लीजिए स्टूडेंट्स अच्छी तरह से। और ये है पर्दा, क्या है स्टूडेंट्स, ये पर्दा, पर्दे के बीच की दूरी होती है कैपिटल डी। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर ये इस तरह से क्या बनी थी स्टूडेंट्स, फ्रिंज बनी थी, ठीक है। ये अदीप्त है, फिर ये अदीप्त है, ये शून्यकरण की दीप्त है, दोनों ओर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनती है। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक, ये थी। तो हमें इसकी क्या डब्ल्यू फ्रिंज चौड़ाई निकालनी, ये वाली सूत्र है हमारा, से कोई यूज नहीं। मैंने तो आपको ये दिखाया कि यंग का द्विवृत्त प्रयोग ये था। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम इसमें सोल्व करते बस। तो कीजिए, देखिए सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से ये लीजिए स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार लिखिए, इसे लिख देता हूं, ये लीजिए। बहुत ये सवाल बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। प्रश्नानुसार पढ़िए सवाल। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में सिलिटो के बीच की दूरी, सिलिटो के बीच की दूरी जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते, तो पूरा लिखोगे, सिलिटो के बीच की दूरी, सिलिटो के बीच की दूरी, किस रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से। कितना है, 0.2 मिलीमीटर, चूंकि तो लिखिए अभी मैं बताऊंगा फिर क्या करना, 0.2 मिलीमीटर। ओके, तथा पर्दे की दूरी, तो यहां लिखते पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी कैपिटल डी बराबर 2 मीटर, ठीक है। तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पूरा जू का क्यों मुझे करेंगे आप फॉलो। अगर स्टूडेंट्स आपको 5 या 3 नंबर पक्के करने न्यूमेरिकल के, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा कितनी स्टूडेंट्स, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ज्ञात करना हमें फ्रिंज की चौड़ाई। तो सबसे पहले पार्ट्स में क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, हमें फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन यूनिट्स को समान कर लेते हैं। क्या है, ये यहां मिलीमीटर है, यहां पर मीटर है, यहां पर एंगस्ट्रॉम है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये 0.2 मिलीमीटर, या तो भाई सबको ही क्या बना लीजिए, मीटर बना लीजिए, ठीक है, या सबको ही मिलीमीटर। सबसे आसान है कि आप सबको मीटर बना लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मिलीमीटर से जब मीटर बनाते हैं तो उसका फंडा क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो मीटर, ये तो मीटर है और इसको मीटर बनाओ, क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, 0.2 और मीटर की मिलीमीटर की जगह 10 की घात -3 मीटर। देखा स्टूडेंट्स, 2.2 गुना 10 की घात -3, क्योंकि 1 मिलीमीटर में कितने 10, जब भी मिलीमीटर आए उसकी जगह क्या लिखना आपको, 10 की घात -3 मिलीमीटर। अगर आप इसे थोड़ा सा और सोल्व करें तो 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 गुना 10 की घात, ये नीचे लाओगे आप, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। अगर आप इसे नीचे की ओर ला रहे हो, तो जब नीचे की ओर लाते हैं तो माइनस की होती है, कितने अंक लाए, 1, तो माइनस का 1 और माइनस के 3 तो माइनस के 4 मीटर। ओके, ये हो गया, ये 2 मीटर है और आपको पता है ये 6000 इंटू 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। यहां कर लीजिए भाई, इसे ऐसे ही रहने दीजिए और थोड़ा हल कर लीजिए। ये 1 2 3 6 गुना 10 की घात
7, क्योंकि आप दशमलव यहां पर है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अब 1 2 3 यहां ले आए हम, तो 3 इसमें प्लस की कर दो, माइनस के 10 और प्लस के 3 तो कितना, माइनस के 7 बचा। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये इतने मीटर होगा। ये ही सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स कि जितनी भी मात्रक है उन्हें समान बना लीजिए, सबको मीटर में बना लीजिए, क्योंकि सभी ये दूरी में है। बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्रानुसार, देखिए स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार तो सूत्रानुसार क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है W बराबर, सामने देखो यार, फ्रिंज चौड़ाई की लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी वैल्यू रखिए। लैम्डा कितना है, 6 गुना 10 की घात माइनस 7, 6 गुना 10 की घात माइनस 7। डी कितना है, 2 मीटर, ये लीजिए 2 अपॉन स्मॉल डी कितना है स्टूडेंट्स, 2 गुना 10 की घात माइनस 4, 2 गुना 10 की घात माइनस 4, ठीक, बराबर, मैं देख लेता हूं आ रहा है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो 6 बचेगा, और 10 की पावर कितनी बचेगी स्टूडेंट्स, माइनस 4 है, ये ऊपर जाएगा प्लस की हो जाएगी, तो माइनस के 3 बचेंगे ना, तो माइनस के 3 मीटर, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट बहुत ध्यान से आप इसको W, क्योंकि जो फ्रिंज चौड़ाई है, फ्रिंजों से संबंधित फ्रिंज चौड़ाई है या कोई सी भी दीप्त फ्रिंज की दूरी, उसे आप, वो इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे हमें मिलीमीटर में लिखना चाहिए। आप देखिए जैसे सड़क है, सड़क कितनी लंबी होती है, तो सड़क की लंबाई सबसे ऊंची तरीका कौन सी यूनिट में, किलोमीटर में, कि मीटर में नहीं है, क्या है, किलोमीटर में, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, इसलिए बड़ी यूनिट यूज करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स फ्रिंज चौड़ाई बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए उसके लिए सूक्ष्म मात्रक ही प्रयोग करते हैं, जो कि लंबाई का छोटा मात्रक क्या है, मिलीमीटर, इसलिए आपको उसे मिलीमीटर में ही लिखना चाहिए। हालांकि ये मीटर में आया है, तो आप बताओ, अब इसे रिवर्स करके 6 गुना 10 की घात माइनस 3 मीटर है, और 10 की घात माइनस 3 मीटर को क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर, तो 6 मिलीमीटर। वाओ, देखा स्टूडेंट्स। और इसको आप क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और यहां पर क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। रेड कलर का पेन यूज नहीं करेंगे। आप कहोगे सर आप तो कर रहे हो, लेकिन बेटा मैं बोर्ड के पेपर नहीं दे रहा, और बोर्ड की कॉपी में रेड पेन यूज नहीं करेंगे, और कोई सा भी पेन यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कितना सिंपल, सो सिंपल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक, मैं इस पर लिख भी देता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे ने ये सवाल छोड़ा उसका मतलब समझ लीजिए कम से कम 3 नंबर तो उसके गए। तो W आ गया 6 मिलीमीटर, ध्यान रखना इसको, विड्थ को है, ये लैम्डा डी अपॉन डी है कितना, 6 मिलीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछे सेकंड, उसमें केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, इसे मिटा देता हूं। याद रखोगे W बराबर 6 मिलीमीटर आया, W बराबर क्या था, 6 मिलीमीटर। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं W बराबर की, कब बोलूं फिर, 6 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरे में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, वो सेकंड पार्ट में दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, बस एक सवाल को बहुत अच्छी तरह समझ, दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी यानी कि x, और यहां पे छोटा सा बना दो 2, ऐसे, वाओ, ठीक है, करने का तरीका है स्टूडेंट्स, ठीक। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें दीप्त है तो कौन सी, तो nवीं दीप्त फ्रिंज की, तो nवीं दीप्त फ्रिंज, तो लिखोगे nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी लिख लो, दीप्त फ्रिंज की दूरी, अगर वो स्थिति क्या है तो स्थिति लिखो, दूरी है तो दूरी, ये लीजिए, ठीक है, एक्स एन होगा ना स्टूडेंट्स, ये लो नहीं लिखिया, एक्स एन बराबर एन लैम्डा डी अपॉन, ये सूत्र है स्टूडेंट्स, ये रहा, ठीक है। इन फॉर्मूलों का आप याद कर लेंगे, इसे ब्लॉक कर दीजिए, जो सूत्र यूज कर रहे हैं मत भी करो,
अब कौन सी निकालना है स्टूडेंट, तो दूसरी दीप्त फ्रिंज के लिए तो लिखो, अतः दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी कि इसके लिए n बराबर क्या रखते हैं स्टूडेंट, 2, यहां पर n बराबर 2 रख दो, तो x2 बराबर यहां भी n के 2, n की जगह 2 रख, लैम्डा, लैम्डा कितनी है स्टूडेंट्स, चलो पहला फॉर्मूला बना लेते हैं, 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, ठीक है, अब ऐसे ही लिखेंगे, ओके। और अभी हमने कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स, चूंकि W बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और W अभी हमने पीछे क्या आया था, 6 मिलीमीटर आया था ना, बिल्कुल ऐसे करो, तो अब यार तो क्या लिख सकते हैं, देखो x2 बराबर इस लैम्डा डी अपॉन डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 तो ये रख दिया इंटू W, ठीक है, और वैल्यू रख दो 2, और W की जगह क्या रख दोगे 6 मिलीमीटर, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये x2 बराबर 12 मिलीमीटर, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक, तो आपका ये आंसर भी आ गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे आप करने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से तो मैं समझाता हूं आपको, लेकिन ये साइड में आप जरूर देंगे। ये W बराबर 6 मिलीमीटर कहां से लिखा मैंने, पिछले पार्ट से, ये सेकंड पार्ट है ना, अभी निकाला था ना इससे पिछले पार्ट से, जो कि किसको कैलकुलेट करके आया था, लैम्डा डी अपॉन डी, है ना, तो इस लैम्डा डी अपॉन डी की जगह हमने W लिख दिया, जिसका मान हमने कैलकुलेट किया था 6 मिलीमीटर, इस क्वेश्चन में रख दिया, पूरा हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टेक्निक स्टूडेंट्स, ठीक है, आप इसी उसको फंडे को अपनाएंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूसरी, तो अब देखिए दूसरी, यहां पर अदीप्त लिख देंगे हम, दूसरी क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, अदीप्त, तो बस यहां लिख दीजिए दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी x2, बस, तो लिखो यहां पर आप उसी तरह से NV अदीप्त, सूत्र लगाओ, NV अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, NV कितने स्टूडेंट्स, यहां लिख दो, चलो कोई नहीं, कितना स्टूडेंट्स, xn बराबर कितना, ये रहा देखो अदीप्त के लिए 2n-1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल 2, ठीक है, तो दूसरी दीप्त फ्रिंज के लिए, दूसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए n बराबर क्या रखते स्टूडेंट, 2, तो रखो x2, जो सा भी पूछे, तीसरी पूछे तो 3 रख दो, चौथी रखे तो 4 रख दो, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, तो 2 रखो, 2 इंटू 2 माइनस 1, और जो का और वैल्यू नहीं रखेंगे आप, तो कितना आया देखो स्टूडेंट्स, x2 बराबर 2 दूनी 4, और 4 में से गए 3, चलो मैं कर देता हूं, आप कहेंगे कहां से आ गया, अभी इनकी वैल्यू नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना होगा, बटे 2 है, ये 2 है स्टूडेंट्स, 2 है ना, देखो ये रख नीचे वाला 2, ये वाला 2, तो रखिए 4 एकम 4, 4 में से गए 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, या क्या रखे स्टूडेंट, 3/2, और देखो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, वही, ठीक है, ये है फ्रिंज चौड़ाई, क्योंकि साइड में लिख दो फ्रिंज चौड़ाई W, ये हमने पहले शुरू में ही कैलकुलेट कर ली हमने, जिसका मान आया था 6 मिलीमीटर, तो रख दीजिए, तो यहाँ ये था क्या स्टूडेंट W, और इसका मान कितना आया था स्टूडेंट्स, 3/2 इंटू 6 बराबर कितना, 2 या 6 और 9 मिलीमीटर, ठीक है, देखो स्टूडेंट्स ये इसकी स्थिति है, तो आप इन सवालों को देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट और कितना आसान, कितने भी सवाल कर लीजिए स्टूडेंट्स, सब ऐसे के ऐसे ही करने, तो एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरह से कराया, और अब दूसरी वैरायटी का सवाल स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन्हें खुद सवाल करेंगे,
और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब दूसरी वैरायटी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, नई वैरायटी का क्वेश्चन पढ़िए। यंग के प्रयोग में दो सिलिटों के बीच की दूरी 0.3 मिलीमीटर है। सिलिटों से 0.6 मीटर दूर रखे पर्दे पर 10वीं दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी 1.2 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर जिस स्टूडेंट्स ने दिए गए क्वेश्चन में डाटा बहुत प्रभावशाली तरीके से लिखने सीख लिए, तो इसका मतलब उसने बहुत आधा काम कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत यदि स्टूडेंट्स करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आधा काम हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन लिखते हैं और फिर प्रश्नानुसार लिखिए, पढ़िए, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे। यंग के प्रयोग में दो सिलिटों के बीच की दूरी 0.3 मिलीमीटर। बहुत आसान स्टूडेंट, तो सिलिटों के बीच की दूरी, सिलिटों के बीच की दूरी, ये वीडियो स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि ये आपको 3 नंबर दे के ही जाएगी। बीच की दूरी को किस रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? स्मॉल डी से। तो कितनी दी है? 0.3 मिलीमीटर। तुरंत इसे मीटर में बदलिए स्टूडेंट्स। 0.3 और मिलीमीटर की जगह रख देंगे 10 की घात -3 मीटर। और क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 3 गुना 10 की घात -4, इसे यहां लेके आएंगे ना, तो इधर 10 की घात -4 मीटर। ठीक हो गया? तो डाटा को, अपने आंकड़ों को सही यूनिट में लिखना भी एक स्टूडेंट्स कला है। तो देखिए, सिलिटों से 0.6 मीटर दूर रखे पर्दे पर, तो पर्दे की दूरी लिखिए, पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स कैपिटल डी से। कितना है? 0.6 मीटर। मीटर में है तो मीटर में रहने दीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? पर्दे पर 10वीं दीप्त फ्रिंज से, ठीक है, 10वीं दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब क्या है? 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। तो लिखिए 10वीं, ऐसे लिख लीजिए, 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति, या दूरी लिख लो, 10वीं की दूरी, यानी क्या स्टूडेंट्स? x10। ये देखिए स्टूडेंट्स, x10 कितनी दी हुई है? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर। तुरंत इसे आप मीटर में बदल लीजिए। तो मीटर में क्या बदलेंगे स्टूडेंट्स? 1.2 गुना 10 की घात -2 मीटर। ये लीजिए। ठीक स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पूछ रहा है आगे? चलिए, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? ये मैंने सूत्र लिखे थे स्टूडेंट्स, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो लिखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किस रिप्रेजेंट करें? लैम्डा से। ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम सूत्र कौन सा लगाए इसमें से स्टूडेंट्स? ठीक है, इसका कोई सूत्र नहीं होता, इसका कोई सूत्र नहीं होता, तरंगदैर्घ्य लैम्डा का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता। किसका सूत्र होता है? 10वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। एनवी है ना, तो एन की जगह हम 10वीं रख देंगे, तो हम एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति लगाएंगे। तो देखिए, एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी के सूत्रानुसार तो रखिए स्टूडेंट्स, एक्स एन बराबर
एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल टी, ये रहा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें किसके लिए, 10वीं के लिए, 10वीं दीप्त फ्रिंज के लिए n बराबर 10, 10वीं दीप्त फ्रिंज के लिए n बराबर क्या रख दो स्टूडेंट्स, 10। तो x tan n की जगह 10 रखना है, अभी कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। ये 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। ठीक है, अब आप किसका सूत्र बनाएंगे, लैम्डा का। तो लैम्डा का सूत्र बनाइए स्टूडेंट्स इससे। अभी वैल्यू पुटअप ना कीजिए, पहले लैम्डा की, तो लैम्डा निकालना। तो लैम्डा बराबर क्या होगा स्टूडेंट, देखो x tan इंटू डी, ये तो नीचे आएगा, नीचे आएगा ना स्टूडेंट्स, ये tan इंटू डी, तो ये यहां चला जाएगा। ये इंटर के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, मैं यहां करता हूं। तो देखिए लैम्डा बराबर x tan ये रहा 1.2 गुणा 10 की घात माइनस 2, स्मॉल डी कितना है स्टूडेंट्स, ये रहा 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 अपॉन tan, ये वाला tan जितना भी है 5 का 5 रखोगे, इस कैपिटल डी ये रहा 0.6। अब इसे सोल्व करना है। सोल्व करने पर हमें हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, फंडे याद रखना। अभी इस वीडियो में मेरे 2 फंडे याद रखना। जितनी भी फ्रिंज चौड़ाई है, फ्रिंज की स्थिति है, वो दीप्त हो या अदीप्त हो, 10वीं हो या 20वीं है, सबकी यूनिट मिलीमीटर में आंसर देंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रकार दूसरा फंडा स्टूडेंट्स, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमेशा एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। फंडों को याद रखिए तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी स्टूडेंट्स। तो लैम्डा बराबर, तो देखिए कितना होगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो मत करो बस, इसमें कितना होगा, 6 दूनी 12, 2 आ गया ना, 2 तिया 6, कितना होगा, 2 तिया 6 गुणा 10 की घात माइनस कितना स्टूडेंट्स, एक पावर ये है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, एक पावर ये है, ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगी, माइनस के 5 और माइनस के 7, ये है मीटर में। ठीक है, इसे मुझे एंगस्ट्रॉम में बदलना है स्टूडेंट। तो एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए स्टूडेंट्स क्या करूं मैं, 10 की घात माइनस 10 करना पड़ेगा। तो देखो यही इस स्टेप को समझिए स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ 10 की घात माइनस 7 है, अगर यहाँ 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो इसलिए इसे एंगस्ट्रॉम बनाने के लिए यहाँ 10 की घात में, तो मैं यहाँ देखो 6, यहाँ 3 जीरो लगा लेता हूँ, 1 2 3 गुणा, और ये 3 यहाँ जोड़ देता हूं माइनस, देख लो आप कर लो, 1 2 3, तो प्लस के 3 हो गए और माइनस के 10, तो यही आ जाएगा, ये है मीटर। और देखो तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, अब इतने को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वैरायटी स्टूडेंट ये थी। ठीक है, अब नेक्स्ट वैरायटी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक नई वैरायटी। मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बताया, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं कराऊंगा मेरी वीडियो में, हर वैरायटी का सवाल आपको मिलेगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो हर टॉपिक को कवर करते हुए कंप्लीट फिजिक्स कराएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आंकड़े लिखते हैं अपने, तो लिखते हैं सॉल्यूशन प्रश्नानुसार लिखिए आंकड़े, डाटा को लिखना सीखिए स्टूडेंट्स। पढ़िए, यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। तो क्या है, 2 स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी लिख लीजिए, इतना ही काफी है। स्लिटों के बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, 1 मिलीमीटर। आपको क्या बताया हुआ है, जैसी सब आंकड़े मीटर में होने चाहिए, तो 10 की घात माइनस 3 मीटर।
सिलिटो से 1 मीटर दूर रखा है, पर्दे की दूरी है, तो पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी क्या है, कैपिटल डी से लिखते हैं, ये 1 मीटर है। वास्तव में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जो यंग ने अपना वास्तविक एक्सपेरिमेंट किया था अपनी लैब में, उसको अपनी स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर रखा था। इसलिए हर एक सवाल में लगभग पर्दे की दूरी 1 मीटर रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको एक छिपी हुई बात बता रहा हूं जो किताबों में नहीं मिलेगी। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, तो आप ये लिखिए, प्रयुक्त इफेक्टिव हो जाएगा, और प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। आलस्य बिल्कुल मत कीजिए। तरंग दैर्घ्य को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। ठीक है, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है लैम्डा, तो कितना है 6.5 गुणा 10⁻⁷ मीटर। एंगस्ट्रोम में नहीं थी, अगर आपको एंगस्ट्रोम में देता तब भी आप एंगस्ट्रोम में लिख के आपको इसमें फिर लिखता है स्टूडेंट्स, अगर इसे एंगस्ट्रोम में लिखते 6500 एंगस्ट्रोम। देखो इसे अगर ऐसे भी दे सकता था 6500 एंगस्ट्रोम, तब भी यही करना पड़ता आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो इसने आपकी बात उसमें दे दी। पांचवी अदीप्त तथा 10वीं अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, तो लिखोगे आप यही, पांचवी अदीप्त, बहुत ध्यान से, पांचवी अदीप्त तथा 10वीं दीप्त, दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी क्या स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये निकालनी हमें, बस छोड़िए इसे, क्या नोटेशन। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें पांचवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति तो निकालो पहले सूत्रानुसार। चलिए, पांचवी अदीप्त की स्थिति, पहले एनवी लिखो आप, पर सूत्रानुसार है ना, पहले एनवी सूत्र लगाओ, और सूत्रानुसार एनवी अद्वितीय फ्रिंज की स्थिति क्या होती है स्टूडेंट्स, एक्स, यानी कि एक्स एन बराबर, बहुत ध्यान से, अद्वितीय 2n-1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक, तो n की जगह 5 रखो, है ना, पांचवी, पांचवी पूछ रहा है ना, तो लिखो पांचवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, यानी कि n की जगह क्या रख दो, 5 रख दीजिए, 5 रखिए, 2 × 5 -1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल 2d, तो कितना है फ्रेंड्स ये, x5 बराबर 2×5 = 10, 10 में से गए 9, 9 लैम्डा डी, यह आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सूत्र ये आ गया, इसे हम ब्लॉक कर लेते हैं। देखना है स्टूडेंट्स कितना इंपॉर्टेंट, ये लीजिए हमने इसे ब्लॉक कर लिया। ऐसे क्या निकालना है स्टूडेंट्स हमें, 10वीं दीप्त फ्रिंज, तो रखिए 10 एनवी, पहले एनवी लिखो, एनवी दीप्त फ्रिंज, फ्रिंज की स्थिति देखो, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स एन बराबर एन लैम्डा डी अपॉन डी, दीप्त। अब एन की जगह 10 रख दो, तो इसका मतलब 10वीं, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स ऐसे करना आप, एन की जगह आप 10 रख देंगे, यहां भी 10 रखेंगे, तो 10, अब बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या आगे स्टूडेंट्स सूत्र आगे। अब हमें क्या निकालना, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी। ठीक है, तो देखो अतः, फिर ये अतः ये वाला सूत्र, पांचवी अदीप्त तथा 10वीं दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी के
बीच की दूरी। बड़ी बाद में कौन से आते हैं, 10वीं आते हैं, तो 10वीं में से 5वीं घटानी है, ये वाले ना। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे देखो x tan माइनस एक्स फाइव, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरे पास और भी तरीका है स्टूडेंट्स, बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो मैं उनको भी करा सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ना करो, मैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स करा सकता हूँ। तो देखिए अब इसकी वैल्यू मैं ऊपर रखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब क्योंकि मेरा सवाल ये हो गए तो मैं इसे मिटा देता हूँ, यहां करके दिखा देता हूँ आपको। ये लीजिए, तो वैल्यू रखते हैं बस स्टूडेंट्स, रखिए। तो बराबर यह है ना हमारा x tan माइनस एक्स फाइव, वैल्यू रखिए। x tan कितना आया था, ये रहा tan लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, माइनस एक्स फाइव कितना था 9 लैम्डा d अपॉन 2d। ठीक, बस अभी सोल्व करना है स्टूडेंट्स। पहले क्या कॉमन ले लो, लैम्डा डी अपॉन डी कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, यहां 10 बचा, यहां 9 अपॉन 2 बचा। देखा कितना है स्टूडेंट्स, ये 20, 20 में से 9 गए, कितने बचे 11। तो उसे पहले लिख लेते हैं 11/2 लैम्डा डी अपॉन, ये तो सोल्व करके आंकिक वैल्यू पहले रखा करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे तो करेंगे स्टूडेंट, 10 दूनी 20, 20 में से 9, 9 11/2। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करेंगे आप, तो कितना है स्टूडेंट्स ये 11/2। लैम्डा की वैल्यू कितनी रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू है 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7, ये भी एक कैपिटल डी, और ये डी कितना है 1 गुणा 10 की घात माइनस 3। इसे सोल्व करेंगे, 11 किसे काटो, 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 छे 66 और 5 71, ये लीजिए अपॉन 2। अब 10 की पावर का हिसाब किताब कीजिए, ये ऊपर जाकर प्लस की होगी तो प्लस की तो 3 होगी स्टूडेंट्स, और माइनस के 7 होगी तो माइनस के 4। ठीक है, हमें मिलीमीटर में लिखना है स्टूडेंट दूरी, तो काटो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ऐसे तो है स्टूडेंट्स 10 की घात माइनस 4। कैसे, इस दशमलव को यहां लाओगे 3.57, बाकी छोड़ दो 10 की घात माइनस 3, क्योंकि जब इस पॉइंट को यहां ले जाओगे तो एक अंक इसमें बढ़ जाएगा, तो मीटर, और आपको पता है स्टूडेंट्स फिर ये क्या हो जाएगा, इतने क्या लिख देंगे मिलीमीटर। ठीक, मैं देख लेता हूं, नहीं तो मैं यही लिख देता हूं स्टूडेंट्स, आगे नहीं आएगा तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं। तो ये कितना आया x5 माइनस एक्स या x tan माइनस x5 जो हमारा चल रहा है, x tan माइनस x5 कितना आ जाएगा 3.57 मिलीमीटर। x tan माइनस x5 बराबर 3.57 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर था। देखा देखा, एक इस तरह की वैरायटी का सवाल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स ये सवाल। ठीक, तो नेक्स्ट एक और वैरायटी, तो देखिए स्टूडेंट्स एक फिर से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी। क्या कहता है, यदि पूरा उपकरण, जैसे ये यंग का एक उपकरण इस कमरे में रखा है और जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कितनी आती है 0.6 मिलीमीटर प्राप्त होती है। अब इस कमरे में 1.5 पूर्णांक का द्रव पूरा भर दिया जाए, वो अपनी जगह स्थिर है, यंग का प्रयोग, तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी। यानी कि यंग के उपकरण को यदि किसी जल में या द्रव में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी समझ लीजिए, फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। ठीक है, याद रखोगे स्टूडेंट्स, यदि यंग के उपकरण को किसी द्रव में डुबो दिया जाए, वो कोई भी द्रव है, तो फ्रिंजों की चौड़ाई घट जाएगी। याद रखिए स्टूडेंट, बहुत पूछा जाता है, लेकिन हम अपना सवाल करते हैं तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार कीजिए। पढ़िए, डाटा लिखिए। यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य, तो प्रकाश की तरंग धैर्य, और सीधे लिख लीजिए प्रकाश की तरंग धैर्य, प्रकाश की
तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। तुरंत आप इसे मीटर में बदलिए। 4000 एंगस्ट्रॉम की जगह रखेंगे 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और कितना लिख सकते हैं इसे? 4 × 10⁻⁻7 मीटर। 1 2 3 और -10 क्या, तो -7 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे, तो पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी जिसे हम किसी रिप्रेजेंट करें कैपिटल डी से, कितना? 2 मीटर। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, वो दीप्त हो या दीप्त, क्योंकि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, तो बस फ्रिंज चौड़ाई लिखना ही काफी है। फ्रिंज चौड़ाई जिसे हम W से लिखेंगे, कितनी है स्टूडेंट्स? 0.6 मिलीमीटर। ठीक है, यदि पूरा उपकरण इतना अपवर्तनांक के द्रव में, तो द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक नाम, क्योंकि उसने नहीं देता तो ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ANL, वायु के सापेक्ष द्रव, L का मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव का अपवर्तनांक 1.5, क्योंकि उसने किसी नाम तो दिया हुआ नहीं है, क्यों? कांच है, पानी है, तो हमने L लिख लिया, लिक्विड द्रव लिख लिया। फिर चौड़ाई कितनी, इसे क्या मान लो? वो किस में? पहले एयर में, तो यहां पर स्टूडेंट्स इसे एयर मान लीजिए, A फॉर एयर। अब इसमें क्या? तो द्रव में फ्रिंज चौड़ाई, ये तो वायु में है स्टूडेंट्स, वायु में, जब यानी कि वायु में फ्रिंज चौड़ाई, और ये क्या है? द्रव में फ्रिंज चौड़ाई। आप कहोगे सर इसमें वायु तो दे नहीं रखा, क्योंकि पृथ्वी पर वायु है इसलिए उसने जिक्र नहीं करा, पहले ऐसे रखा था, यानी कि वायु में रखा था, फिर उसे द्रव में डुबो दिया, तो क्या होगा? द्रव में फ्रिंज चौड़ाई, द्रव में फ्रिंज चौड़ाई, इसे WL लिख लीजिए। कितना आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स, अब मैं इसे कितने अच्छे तरीके से करता हूं। ठीक, तो अब देखिए स्टूडेंट्स से, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस सौर को करते हैं। ठीक, तो इससे हम लैम्डा है, D है, ठीक है, ये स्मॉल d है, ठीक, कैपिटल D है पर्दे की दूरी। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके हम क्या ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स? फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट, तो जो हमारा फ्रिंज चौड़ाई का सूत्रानुसार, किसके सूत्रानुसार? फ्रिंज चौड़ाई, तो लिखिए फ्रेंड्स, फ्रिंज चौड़ाई के सूत्रानुसार, फ्रिंज चौड़ाई के सूत्रानुसार, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार क्या है फ्रिंज चौड़ाई का? W बराबर लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। जो मेन फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, उसे हम ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र को एक बार हम वायु के लिए प्रयुक्त करते हैं और एक बार द्रव के लिए। तो वायु के लिए, वायु के लिए लिख लो, बस वायु के लिए इतना ही काफी है। वायु के लिए यानी कि WA नोटेशन लिखेंगे बस, लैम्डा A, D और D तो उतना ही रहेगा भाई, पर्दा भी वही रहेगा और स्लिट भी वही रहेगी, उसे द्रव में डुबो या कहीं भी रहने दो, वो तो फिक्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 और A यहाँ नहीं लिखा, A यहाँ नहीं लिखा। ऐसे ही द्रव में, बहुत ही मोस्ट द्रव के लिए W यहाँ पर L लिख लिया, लैम्डा यहाँ पर L लिख लिया स्टूडेंट, D अपॉन स्मॉल d, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो कीजिए, मैं लिख देता हूं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो लिख लीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो कीजिए WA अपॉन WL बराबर, ये तो सब कट जाएंगे, ये कट जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा? लैम्डा A अपॉन लैम्डा L। देखा स्टूडेंट्स? ठीक है, और आपको पता है मैंने लिखवाया हुआ है, जैसे लिखवाया था मैंने, आपको याद है? ANG बराबर क्या था? लैम्डा A अपॉन लैम्डा G। जब प्रकाशिकी में ANW क्या लिखवाया था फार्मूला? W लैम्डा, सॉरी A, अगर मैं इसे किसी ऐसे लिख दूं ना, WNG लिखो तो क्या होगा? ऊपर लैम्डा W नीचे लैम्डा G।
ठीक, तो अब देखो इसको इनके अनुसार क्या लिख सकते हैं हम, लिख दीजिए लैम्डा ए, तो इसे मैं लिखता हूं ए एन एल, है ना, ए एन एल। बात समझ में आ गई, ए एन एल। बस अब आप इसे क्या कीजिए, इसकी वैल्यू पता ही है कितनी है डब्ल्यू की, 0.6। आप कहेंगे सर आपने इसकी मात्रक नहीं बदला मिलीमीटर, क्योंकि हमें अपना आंसर इसका भी मिलीमीटर में लाना है, तो इसको कभी भी मत बदलिए इस प्रकार के सवाल में। ओके, डब्ल्यू एल हमें निकालनी है, ए एन एल कितना है 1.5, देखा, तो डब्ल्यू एल बराबर ये यहां पर आ जाएगा 0.6 बटे 1.5। ठीक है, तो देखिए कितना है स्टूडेंट्स, कीजिए दशमलव से दशमलव कट की, तो डब्ल्यू एल बराबर आ गया 6/15, देखा है ना, तो डब्ल्यू एल बराबर काटे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2/5, यानी कि डब्ल्यू बराबर 0.4, 520 मिलीमीटर। आप कहोगे सर मिलीमीटर, क्योंकि इस ये भी तो मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है ना, देखा, वाओ, यानी कि वायु में कितनी थी 0.6 मिलीमीटर, लेकिन जब हमने उसे द्रव में डुबो दिया, वो जल है, कुछ भी दूध है, जल है, कुछ भी है, तो उसको घट गई। ठीक है, तो बहुत देखा, और एक बात देखा स्टूडेंट्स, मैंने इन उनका प्रयोग भी नहीं किया, 4000 कहां क्या है, कुछ करा है, 4000 आ गए समझ, यहां तो लिखे मैंने डाटा, लेकिन ये नहीं, ये भी मिस्टर मुकेश कुमार की टेक्निक है। देखा स्टूडेंट्स, मेरे फंडे अपनाओगे, मेरी टेक्निक अपनाओगे, तो हमेशा बहुत एडवांस स्टूडेंट की तरह रहेंगे, एक ब्रॉड, एक मैच्योर स्टूडेंट की तरह थिंकिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।